नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट दिख रहा है आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं खबरों की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर भड़के। रायपुर के सर्किट हाउस में पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की। भगवान लाल साहनी का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 14% आरक्षण दिया गया है, जो कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा, जबकि आयोग के रोस्टर के हिसाब से उन्हें दूसरे या तीसरे स्थान पर होना चाहिए, जिन्हें 8वें पॉइंट पर रखा गया है। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी ने रायपुर के सर्किट हाउस में पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में कोई रणनीति बनाने नहीं आए हैं, बल्कि ओबीसी वर्ग के लोगों की समस्याएं जानने आए हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी क्लास 1, 2, 3 के लोगों की क्या स्थिति है, उस पर अध्ययन किया जा रहा है। शुरुआत में ही समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लिए रोस्टर ही गलत है, जिसको ठीक करने का आदेश दिया जाएगा। ओबीसी वर्ग की क्या समस्याएं हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इनकी समस्याओं को अध्ययन करेंगे, उसके आधार पर आयोग निर्णय लेगा तो सरकार को अपनी ओर से अपना मन कर। और रायपुर से अंकुश हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। क्या कुछ रहा इस बैठक में और किस तरह से नाराजगी देखने को मिली? देखिए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल साहनी, और 3 दिनों का उनका कार्यक्रम है। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ओबीसी आयोग के सदस्यों के साथ बैठक करके की है। उस बैठक के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो छत्तीसगढ़ की जो ओबीसी आरक्षण की जो प्रक्रिया है, ओबीसी आरक्षण के जो खंड है, उस पूरी प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए और नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी जाहिर करने का कारण यह है कि उसके पहले उन्होंने प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी, उनसे कुछ सवाल किए थे, उसका जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिला है। और जिस तरीके से अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की कोशिश छत्तीसगढ़ में हो रही है, उस आरक्षण की प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पॉइंट के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ ये न्याय नहीं है। पूरी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत होनी है, उसके बाद अब नई चीजें जो है वो भी निकलकर सामने आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश के विकास के मुद्दे पर बात की। सीएम ने प्रदेश की सड़कों समेत कई प्रस्तावित मुद्दों पर बात की है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में बदहाल सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों पर गुस्सा निकाला था। सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सीपीओ को तत्काल प्रभाव से भंग करने का फरमान सुनाया था। दरअसल बारिश के दौरान भोपाल की ज्यादातर सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीएम प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की तरह बनाने की कवायद में जुटे हैं। बुधवार को सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों में प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश ऐसे सड़क निर्माण का प्रयास कर रहा है जिसके दोनों तरफ आर्थिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क और टाउनशिप भी हो। सीएम ने बताया कि CIRF योजना में लगभग 4200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजे गए हैं। इनमें से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और इसके अलावा 884 करोड़ रुपए की लागत की 15 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई, जिसमें न्यूनतम भू अर्जन के कारण त्वरित क्रियान्वयन किया जा सकता है। कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पे माननीय गडकरी जी के साथ बात हुई है, विशेषकर नर्मदा प्रगति पथ। वो केवल रोड नहीं, एक ऐसा मार्ग हम बनाना चाहते हैं जिसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप होंगे, टाउनशिप्स आएंगी और वो मध्य प्रदेश की आर्थिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। अटल प्रगति पथ पर भी विस्तार से चर्चा होके कहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन सकते हैं, कहाँ ऐसी चीजें आ सकती हैं जहाँ व्यावसायिक
परिसर और दूसरी गतिविधियां शुरू हो सकते हैं, उनके बारे में भी विचार किया। सीआरएफ के रोड्स और कहां बनाए जा सकते हैं। जो हमारे बड़े शहर है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, वहां रिंग रोड्स आए और वो ऐसे आए जैसे इंदौर में हमने एक सुपर कॉरिडोर बनाया, ऐसे रिंग रोड बने जिनके आसपास औद्योगिक गतिविधियां और व्यावसायिक गतिविधियां चालू कर सकें। बैठक के दौरान ब्रॉडगेज मेट्रो पर भी चर्चा हुई। सीएम का कहना है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों को ब्रॉडगेज मेट्रो से जोड़ा जाएगा, जिसका उपयोग यात्रियों और गुड्स दोनों के लिए होगा। ब्रॉडगेज मेट्रो नागपुर की तर्ज पर बनाया जाएगा। ब्रॉडगेज मेट्रो की पे भी बात हुई है। जो बड़े शहर है उनके आसपास ब्रॉडगेज पर ही मेट्रो जो काफी सस्ती पड़ेगी, उसको हम चला के आसपास के सब शहरों को जोड़ सकते हैं। उसके और केवल यात्रियों के लिए नहीं, उसके अलावा गुड्स के लिए, बाकी कमोडिटी को, वस्तुओं को इधर उधर ले जाने के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। उस पर भी चर्चा हुई। सीएम की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद ये बात साफ हो गई है। प्रदेश में सड़क निर्माण के काम में तेजी आएगी, साथ ही प्रदेश के लोगों को जल्द मेट्रो सेवा भी मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।